करेंगे। यहाँ ऐसी गुंडागर्दी कम्बों का पुल बर्दाश्त नहीं करेगा। 4-4 झंडे फहरवाएंगे, बीजेपी से फहरवाएंगे, लेकिन गुंडागर्दी यहाँ नहीं बर्दाश्त होगी। आप गुस्सा नहीं होइए, ये जो हरकत अभी हुई है यही वजह है कि मैं आप लोगों के बीच आई हूँ। ये संस्कार नहीं है हमारे। मैं तो खामोश हो गई उनको देखकर, फिर क्या जरूरत थी ये गुंडागर्दी दिखाने की? क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को अपने बीच में लाएं जो किसी की इज्जत करना ना जानते हो, जो किसी को अपने बराबर में बिठाना ना जानते हो? ये हरकत को आप अच्छा कहेंगे? आप लोगों ने बोटी बोटी के बयान को भी शायद बहुत सराहा होगा या बहुत अच्छा कहा होगा, लेकिन आप नहीं जानते कि उस एक बयान ने हम सब मुसलमानों का कितना नुकसान पहुंचाया है। उस एक बयान ने हम लोगों की क्या हालत कर दी है। मेरे वालिद मरहूम एकता को कहते थे, वो तमीज को कहते थे, वो पढ़े लिखे इंसान थे। और इस खानदान में इन भाइयों के बीच में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो मैं हूँ। और हम पढ़े लिखे होने की वजह से उनको आगे जगह देते हैं। बोलिए, आइए। मैं तो इमरान भाई का भी स्वागत करती हूँ, आप भी यहाँ आ सकते हैं, बोल सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं कोई लड़ने झगड़ने नहीं आई, मैं अमन और मोहब्बत के लिए आई हूँ। मैं आप लोगों का साथ चाहती हूँ। यही संस्कार मेरे पापा के जो धूमिल होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, मैं उनको वापस जिंदा करने के लिए आई हूँ। ये अमन मोहब्बत हिंदू और मुसलमान की, ये अमन भाईचारे की, ये जात बिरादरी से हटकर ये जहाँ भी रहते हैं, तेली को गाड़े से, गाड़े को तेली से, ये सब काम हमारे बस का नहीं है। हमारे लिए हर बिरादरी, हर जात, हर लोग एक है। हमें मिलकर सहारनपुर की तरक्की का सोचना है। ये सब चीजें जो ये छोटी ओछी हरकतें, हम इनसे बहुत ऊपर है। ये चीजों का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, ना हमें बुरा लगा। इमरान मसूद चाहे कैसे भी हो, मेरे बड़े भाई हैं, उनकी इज्जत मैं करूंगी। मैं वो अभी भी आएंगे तो मैं उनकी इस तरह से बेइज्जती करके बीच बीच में चीखूंगी नहीं। मैं उनको बहुत दोनों हाथों से हाथ फैला के खड़ा करूंगी। बात करिए, बोलिए, आपको भी अधिकार है अपनी बात रखने का। लेकिन ये छोटी हरकतें छोटे लोगों की, छोटी सोच वालों की है। मेरी ये सोच नहीं है भाइयों। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप जरूर, अगर रशीद साहब के बीच में कभी रहे हैं और आप उनको जानते हैं तो आप जरूर ये बात कहेंगे कि ये सब वो चीजें नहीं है जो रशीद मसूद चाहते थे या करते थे। जब कोई मुखालिफ भी था तो वो 2 बार सोचता था कि इस आदमी के लिए मैं क्या बोलूं, ये तो इतनी इज्जत देता है। उनके मुखालिफ भी उनके लिए मोहब्बत करते थे और ये अपनों को इज्जत देना नहीं जानते। ये साहबजादे मेरे भतीजे थे, सलाम करना तो बहुत दूर की बात है इनके लिए। इनने क्या हरकत की है वो आप सबने देखा है। बेशक अगर इमरान भाई इस वक्त आते तो मैं सर भी झुकाती, सलाम भी करती, हाथ भी रखवाती। मैं उनकी बेइज्जती नहीं करती। अपने उनकी सोच और मेरे विचारों में फर्क हो सकता है, लेकिन इज्जत देना मुझे आता है। चाहे आप मेरे दुश्मन हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, इज्जत आपको हमेशा मेरे से मिलेगी। मैं अगर आपके बीच में आई हूँ तो इनसे डरने नहीं आई। इन्हीं का खून हूँ, अपने बाप की औलाद हूँ, इनसे डरूंगी नहीं। डरकर इसी तरह आपके बीच रहूंगी। कोई और होता तो शायद डर जाता, चुप हो जाता, पर नहीं। मैं तो इमरान भाई का भी स्वागत करती हूँ कि आइए, मेरे सामने बोलिए, बात रखिए। मैं जो कहना चाहती हूँ उसका जवाब दीजिए। क्या कोई जवाब है उनके पास? नहीं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल वाली अंग्रेजों की पॉलिसी पे चलते हैं। लोगों को भिड़वाओ और राज करो, पर मुझे यहाँ राज करना है दिलों पर, आप लोगों के दिलों पर। किसी के बैंक बैलेंस को लूटने में यहाँ नहीं आई हूँ, नगर पालिका को लूट कर खत्म करने में यहाँ नहीं आई हूँ। मैं इसलिए आई हूँ कि आप औरतों का, मर्दों का, सबका एक बराबर सम्मान करें, आप सबको एक बराबर इज्जत दें। आप देखिए, अगर इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के बीच में रही तो आप इन लोगों में और मुझ में भी फर्क देखेंगे। आप रशीद मसूद को दोबारा जिंदा देखेंगे। मैं अपने पापा के नाम को इस तरह खत्म होते, बदनाम होते नहीं देख सकती। ये वो असूल हरगिज नहीं थे जो मेरे वालिद ने सिखाए थे, ये वो असूल हरगिज नहीं है। यहाँ जितने बुजुर्ग हैं जो मेरे बाप के, मेरे पापा के साथी थे, उन सब से कोई बात भी करना नहीं चाहता। मैं इन सबको अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ, मैं इन सबको अपने साथ रखना चाहती हूँ। ये तजुर्बेकार लोग हैं। अगर ये मुझे फिजिकली कुछ नहीं दे सकते तो मुझे तजुर्बा तो दे सकते हैं। ये मेरे साथ खड़े हैं, मेरी यही जीत है। ये मेरे पापा को याद करते हैं, मेरे वालिद को अपने दिल में बसाते हैं, इसीलिए उनको जिंदाबाद कहते हैं, अमर है कहते नहीं है, क्योंकि इनके दिलों में मेरे वालिद आज भी जिंदा हैं और ये जिंदा हमेशा रहेंगे। और मैं उनको कभी इन लोगों के हाथों से मरने नहीं दूंगी। बेशक मेरे भाई, मेरे भतीजे हैं, लेकिन मेरे सोच और मेरे विचार उनसे बहुत अलग हैं। मैं आप लोगों
ही तरक्की का सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि सहारनपुर को वही नाम जो मेरे वालिद छोड़ गए थे वही आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ सहारनपुर का बच्चा बच्चा तालीम ले, बच्चा बच्चे के पास इल्म हो। हमारे कुरान की शुरुआत हुई है इकरा, तो वो इकरा कहाँ चली गई? मुसलमानों और हिंदुओं मिलकर साथ बढ़ो, मिलकर। एक मेरे पापा की एक सेक्युलर छवि थी, वो छवि कहाँ चली गई? वो सेक्युलर हिंदू मुसलमान की एकता कहाँ चली गई? वो एकता एकजुट होना जरूरी है। हमें अपने साथ हिंदू भाइयों को, हिंदू बहनों को, सबको लेके चलना है। सबके बिना हम तरक्की नहीं कर सकते। इस देश की तरक्की सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर या ये कहकर मुसलमानों एक हो जाओ, एक हो जाओ, ये कह के नहीं होती। मुसलमान एक होगा तो हिंदू भी तो एक होगा। फिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं? आपका क्या वजूद है? आप इन बातों की बेवकूफी भरी बातों में मत आइए। मुसलमान भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, साथ रहिए, एकजुट साथ दीजिए। इन बातों का कोई फायदा नहीं है। इस वक्त आपको सिर्फ अपनी तरक्की, अपने बच्चों की तरक्की, अपने बच्चों की तालीम, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, ये सोचना है। हम अगर तालीम से मजबूत होंगे तो हम हर शय जीत सकते हैं। हमारी वो तालीम कहाँ चली गई? हमें अपनी तालीम के लिए लड़ना है। हमें बिजली, पानी, रोटी, जो छोटी बेसिक चीजें हैं उनके लिए लड़ना है। इसके लिए नहीं लड़ना कि मुसलमानों एक हो जाओ, एक हो जाओ, मुझे वोट दे दो और मैं जीत जाऊं। नहीं, जीत और हार बाद की है, इलेक्शन वोट बाद के हैं। पहले देखिए कि आपके लिए काम कौन करता है, आपके लिए दिन रात खड़ा कौन रहता है। थाना कचहरी करना ही सिर्फ काम नहीं होता, लोगों के दिलों में राज करना काम होता है, लोगों के लिए काम करना होता है, लोगों के घर रोटी पहुंचाना होता है, उनको नौकरियां देना होता है। कितने काम है जो एक नेता करता है जिसको आप बना के लेके आते हैं। सिर्फ ये ओछी हरकतें करने से नेता नहीं होता, ये गुंडागर्दी होती है। ये गुंडागर्दी की राजनीति मेरे बाप की नहीं थी, मेरे पिता की, मेरे वालिद की ये राजनीति नहीं थी। अगर आपको सही मायने में राजनीति करनी है तो एक सही इंसान को चुनिए, एक सही इंसान के साथ आइए। अब मैं आपके बीच में हूँ तो आपके बीच में ही रहूंगी और आप लोगों का साथ की उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ इसी तरह देंगे। और ये साथ मैं सिर्फ मुसलमानों से नहीं, अपने हिंदू भाइयों से, अपने हिंदू साथियों से, अपनी बहनों से, सबसे मांग रही हूँ, क्योंकि हमें सबको साथ लेके चलना है। बिना सबको लिए हमारा कोई विकास नहीं हो सकता, कोई तरक्की नहीं हो सकती। तो आज मैं आपके बीच हूँ और आपके बीच में ही रहूंगी। मैं देखती हूँ ये गुंडागर्दी का राज कब तक चलता है। जो इज्जत अपनों को नहीं दे सकते वो आप लोगों को क्या इज्जत देंगे? आप उनसे इज्जत की उम्मीद करते हैं जो मुझे इज्जत नहीं देते। मेरा छोटा, मेरे हाथ का पला हुआ बच्चा क्या पीछे पलट के सलाम नहीं कर सकता था? जब वो सलाम नहीं कर सकता तो वो आप लोगों को क्या इज्जत देंगे? वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इन लोगों से इस्तेमाल मत होइए। आप साफ सुथरी राजनीति कीजिए, एका की राजनीति, एका की, भाईचारे की। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब मेरा इस परेशानी के दौर में साथ देंगे। मैं यहाँ आए सभी लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं माफी चाहती हूँ जो ये हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, उसकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। दास का दोहा, बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। बेशक वो बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन ऐसे नेता का क्या फायदा जिसका कोई फायदा ही ना हो। नेता वो होता है जो आप लोगों के लिए खड़ा हो, नेता वो नहीं होता जो लूट के अपनी जेबें भरे, नेता वो होता है जो आपके हक के लिए लड़े। मुझे बताइए कहाँ है वो हक की लड़ाई? सिवाय स्टेज पे चीख के बोलने से कि मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ। खड़ा नहीं होता इंसान, करके दिखाइए। एक अपने वालिद और इमरान भाई के ऊपर एक शेर और मुझे याद आया, माफी चाहती हूँ, मैं आपको बहुत वक्त ले रही हूँ। पहुंच गए थे जो मंजिलों तक, उनको तो न था नाज़े सफर, वो कदम जो अभी चले नहीं, रफ्तार की बातें करते